नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प तुलना करने वाले हैं सद्दाम हुसैन के इराक और अयातुल्ला खामेनी के ईरान। इन दोनों के प्रति अमेरिका की नीतियां कैसी रहीं। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, मतलब इतिहास, इरादे, रणनीतियां और नतीजे सब पर नज़र डालते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन जटिल विदेश नीतियों में क्या एक जैसा था और क्या अलग, इसे समझें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शायद हमें इन दोनों नेताओं की पृष्ठभूमि देखनी चाहिए, है ना, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होती है। सद्दाम हुसैन को देखें तो इराक पर करीब 35 साल का शासन रहा उनका। पहले उपराष्ट्रपति, फिर 1979 से राष्ट्रपति। उनका वो बाथिस्ट शासन जो अरब राष्ट्रवाद और समाजवाद का मिक्स था, वो अपने विरोधियों, खासकर कुर्द और शिया मुसलमानों पर काफी सख्ती के लिए जाना जाता था। जी हाँ, और दूसरी तरफ हैं अयातुल्ला खामेनेई, जो 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, मतलब देश के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक प्राधिकारी। और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि अमेरिका का रिश्ता इन दोनों से कैसे बदला समय के साथ। सद्दाम के साथ अगर देखें तो 80 के दशक में ईरान इराक युद्ध में अमेरिका ने इराक का साथ दिया था। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। बिल्कुल। लेकिन फिर 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो वही रिश्ता एकदम दुश्मनी में बदल गया, और अंत में 2003 में तो सीधा सैन्य हमला ही कर दिया। और खामेनेई के ईरान का मामला? खामेनेई के ईरान के प्रति नीति वो तो लगभग शुरू से ही आप कह सकते हैं टकराव वाली रही है। ज्यादातर जैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध। हाँ, बीच में 2015 में वो JCPOA परमाणु समझौता हुआ था, एक छोटी सी कोशिश रिश्ते सुधारने की। हाँ, वो थोड़ी नरमी आई थी। जी, लेकिन फिर 2018 में अमेरिका उस समझौते से हट गया और फिर वो अधिकतम दबाव वाली रणनीति शुरू हो गई। अच्छा, तो अगर हम अमेरिकी नजरिए में समानताओं को देखें तो क्या चीजें उभर कर आती हैं, स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? मुझे लगता है कुछ मुद्दे तो दोनों में कॉमन रहे, जैसे हथियारों का प्रसार। हाँ, बिल्कुल। सद्दाम के मामले में WMD यानी व्यापक विनाश के हथियार का डर था, और खामेनी के ईरान के मामले में वो परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा है। ये चिंता दोनों में रही। और आतंकवाद के आरोप भी? जी हाँ, सद्दाम पर अबू निदाल जैसे गुटों का समर्थन करने का आरोप था। ईरान पर हिजबुल्लाह और दूसरे ऐसे समूहों की मदद करने का आरोप लगता रहा है। मानवाधिकार हनन का मुद्दा भी दोनों जगह उठा। बिल्कुल। और आर्थिक प्रतिबंध, ये भी एक कॉमन टूल रहा है अमेरिका का दोनों के खिलाफ। यहाँ तक कि सत्ता परिवर्तन की बातें भी, वो भी दोनों मामलों में सुनने में आई हैं। हाँ, ये समानताएं तो हैं, लेकिन जो फर्क हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे बड़ा फर्क तो शायद सीधा सैन्य हस्तक्षेप का है। इराक पर अमेरिका ने पूरी ताकत से हमला किया। हाँ, एक पूर्ण युद्ध। जी, वैसा ईरान के खिलाफ अभी तक नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का क्या? वो भी एक अहम बात है। देखिए, इराक हमले के लिए अमेरिका को बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला था, सीमित था। और ईरान नीति, खासकर जब अमेरिका JCPOA से हटा तो उसको तो और भी कम देशों का साथ मिला। कई बड़े सहयोगी भी सहमत नहीं थे। और खुफिया जानकारी का आधार, इराक वाले मामले में तो वो बाद में गलत साबित हुई थी। सही कहा, इराक के WMD की इंटेलिजेंस पूरी तरह गलत निकली। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जहां तक बात है, उसकी गतिविधियों पर ज्यादातर देशों में एक तरह की सहमति है। हाँ, उसके पीछे ईरान के इरादे क्या हैं, इस पर मतभेद हो सकते हैं। मतलब इंटेलिजेंस का आधार काफी अलग था। जी, और क्षेत्रीय हालात, दोनों देशों की अपनी परमाणु स्थिति, ये सब भी काफी अलग हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इराक अनुभव के नतीजे क्या रहे और ईरान के साथ अभी क्या स्थिति दिख रही है? इराक में देखिए, सत्ता परिवर्तन तो हो गया, सद्दाम हट गए, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी, मानवीय स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी। और उसके बाद देश में लंबे समय तक अस्थिरता रही, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी, और दुनिया भर में अमेरिकी विश्वसनीयता को भी काफी धक्का लगा। हाँ, वो दौर काफी मुश्किल था। और ईरान का क्या? ईरान में प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था को तो बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो व्यवहार में बदलाव अमेरिका चाहता था, वो शायद उतना नहीं आया है। और ईरान का परमाणु कार्यक्रम, वो तो आगे ही बढ़ता दिख रहा है प्रतिबंधों के बावजूद। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इराक में जो हुआ उसने ईरान नीति को बनाने में कोई भूमिका निभाई, मतलब कुछ सबक लिए गए? बिल्कुल ऐसा लगता है। अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इराक का अनुभव ईरान नीति के लिए कई सबक देता है। जैसे खुफिया जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा ना करना,
बहुत सावधानी बरतना। हाँ, ये तो सबसे बड़ा सबक था शायद। जी। फिर किसी भी सैन्य कार्रवाई के बाद क्या होगा, उसकी पुख्ता योजना बनाना कितना जरूरी है, क्षेत्रीय ताकतों पर क्या असर पड़ेगा, उसका सही अंदाजा लगाना और अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना, ये सब बातें अहम हैं। शायद यही वजह है कि ईरान के प्रति जो मौजूदा अमेरिकी रणनीति है वो एक तरह का मिश्रण लगती है। प्रतिबंधों का दबाव भी है, कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करने की कोशिश भी है, सैन्य निवारण भी है, मतलब अपनी ताकत दिखाना ताकि हमला ना हो, और परमाणु कूटनीति भी है। ये रणनीति इराक जैसे सीधे सैन्य हमले से बचने की कोशिश करती हुई दिखती है। तो संक्षेप में कहें तो सद्दाम हुसैन के साथ अमेरिका का जो तजुर्बा रहा वो खामेनेई के ईरान के प्रति नीति के लिए एक तरह की चेतावनी है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। समानताएं जरूर हैं, लेकिन हालात और इतिहास में इतने महत्वपूर्ण फर्क हैं कि इराक वाली रणनीति को ईरान पर दोहराना शायद सही नहीं होगा, और शायद इसीलिए अमेरिका बच भी रहा है। ऐसा लगता है कि मौजूदा नीति जो है वो हमले और पूरी तरह नरमी या तुष्टीकरण, इन दोनों एक्सट्रीम्स से बचकर एक बीच का रास्ता, एक मिडिल पाथ खोजने की कोशिश है। बिल्कुल। और यहीं पर शायद हम आज की बातचीत को रोक सकते हैं एक सवाल के साथ। सवाल ये कि क्या ईरान के प्रति ये बीच के रास्ते वाली रणनीति सफल हो पाएगी, खासकर तब जब हमने देखा कि अतीत में अपनाए गए या तो हमले वाले या फिर पूरी नरमी वाले रास्ते वो या तो नाकाम रहे या फिर उनकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़े। जी, ये आज अमेरिका ईरान संबंधों की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है। इसी सवाल पर हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।